होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड आई होप आप सब लोग अपना क्लैट 2024 का प्रेपरेशन शुरू कर रहे हैं. सो क्लैट 2024 इज इन अ ईयर. अभी आपके पास दिसंबर तक का टाइम है और आई एम श्योर आप सब लोग बहुत अभी टेंशन में हो ना कि मतलब जिंदगी में क्या करना है और कैसे करना है और जिंदगी कहाँ जा रही है और मैम हम क्या कर रहे हैं और मैम मम्मी हमें कह देती है बॉटल भर लो और जिंदगी ऐसा कर लो वो कर लो ये कर लो और हम करियर का क्या करें. तो करियर के लिए दोस्तों हम नहीं तो कौन है ना. सो आई एम श्योर यू आर राइट नाउ इन 12th or मतलब preparing for your examination. So today we are going to be doing this session with you all so that you get to know ki how do you prepare for your examination and what should be your strategy, and we have the best educators in the country to help you with your preparation. So for you guys we are launching a batch in which we are going to be taking everything related to your CLAT examination, 5-year LLB entrance examination, and make sure that you get good marks, you get good strategies throughout your preparation, you get good classes, and there's nothing else you really need. So guys, in this video we're going to be discussing some very important aspects. First of all, the strategy to crack your CLAT examination, what are the qualities that you require and how do you start your preparation. Secondly, we're going to be talking about the batch that is going to start on 30th November and what are the classes going to be like, who are going to be your educators. Third, हम बात करेंगे कि आप मॉक टेस्ट कैसे दोगे, आपकी मॉक में कौन सा शेड्यूल रहेगा और कितनी क्लासेस रहेंगी और कितने मॉक्स रहेंगे, and everything about that, everything that is going to be offered in this batch, we're going to be discussing that. And then lastly, we're going to be discussing about the educators that are going to teach you your all 5 subjects throughout this 1 year. And now without much further ado, let's start with the strategy that we're going to be having for your examination. Alright guys, so the first thing that you have an advantage of is कि आप जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, है ना. मतलब अभी आपका पेपर में 1 साल है. So for that, first of all, we are going to be starting with our one of the most iconic educators, Mr. Divya Kumar Garg. Sir, please. Hi guys, welcome to Unacademy and welcome to this very special strategy session जहाँ पे हम बैच भी लॉन्च कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि वो क्या क्वालिटीज़ हैं जो आपके पास होनी चाहिए अगर आपको क्लैट क्रैक करना है. अगर कोई मुझसे 1 साल पहले पूछेगा कि क्या क्लैट क्रैक हो सकती है, मैं बोलूँगा हाँ. अगर कोई 3 महीने पहले पूछेगा तो मैं बोलूँगा हाँ. कोई 1 महीने पहले आकर के पूछेगा तो मुझे बोलना पड़ेगा हाँ. लेकिन ज़्यादा चांस किसके हैं क्लैट क्रैक करने के? एक ऐसा इंसान जो 1 साल पहले क्लैट की तैयारी शुरू करता है या एक ऐसा इंसान जो 1 महीने पहले क्लैट की तैयारी शुरू करता है. देखो, क्लैट प्रिपरेशन विल नीड अ मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स दैट यू विल नीड टू कमिट, और उतने घंटे की पढ़ाई के बाद ही आपकी क्लैट क्लियर हो सकेगी. अब आपके पास जिम्मेदारी है कि आप अपने आवर्स को जल्दी खत्म करें, आप अपनी प्रिपरेशन को जल्दी स्टार्ट करें. तो मोर देन स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन अर्ली, द क्वेश्चन दैट यू शुड बी आस्किंग, व्हाई प्रिपेयर अर्ली, व्हाई शुड बी स्टार्ट प्रिपेयरिंग अर्ली. पिछले साल अगर आप AIR 1 को देखोगे, किसी और टॉपर को देखोगे, तो वन थिंग यू विल फाइंड कॉमन इन मोस्ट ऑफ द टॉपर्स, दैट दे स्टार्ट अर्ली. वो प्रोबेबली अपनी 11th क्लास से या फिर 12th क्लास के बिगनिंग से अपनी क्लैट प्रिपरेशन शुरू करते थे. और जब वो शुरुआत से अपनी क्लैट प्रिपरेशन को शुरू करते हैं तब डेफिनेटली उनको एक एडवांटेज होता है. वो एडवांटेज क्या होता है कि उनको आराम से क्लैट प्रिपरेशन करने को मिलती है, उनको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होता है, एंड दे कैन कंप्लीट एवरीथिंग फ्रॉम देयर सिलेबस कॉम्प्रहेंसिवली. एक क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं. आपने देखा होगा कई बार क्रिकेट में द टीम दैट इज प्लेइंग सेकंड हैज़ टू स्कोर अ सर्टेन नंबर ऑफ रन. अगर उसका रन रेट 4 रन पर ओवर का होगा तो यू विल बी सर्टेन ना कि वो जीत जाएगी. कि अगर T20 का मैच है, 50 ओवर्स का मैच है, और अगर उसका 4 का रन रेट चाहिए, विकेट भी हाथ में, तो वो जीत जाएगी. लेकिन अगर यही चीज़ इतने ही रन उसको कम ओवर में बनाने रहे और रन रेट 14 का हो गया, 24 का हो गया, तो यू विल बी अनश्योर कि वो टीम जीतेगी कि नहीं जीतेगी. तो ये क्लैट प्रिपरेशन का भी मंत्र है. अगर आज आपने शुरुआत कर दी अपनी क्लैट प्रिपरेशन की, 2024 के लिए आज ही आपने बोल दिया कि हम आज से क्लैट प्रिपरेशन शुरू करेंगे, तो आपकी क्लैट प्रिपरेशन होगी, ये तय है. क्योंकि अभी आपका रन रेट 4 का होगा, और अगर आप लेट हो जाओगे तो आपका रन रेट बढ़ता जाएगा और क्लैट प्रिपरेशन की सर्टेनिटी घटती जाएगी. तो अगर आप स्मार्ट हो, समझदार हो और क्लैट प्रिपरेशन को करना चाहते हो, NLU जाना चाहते हो, NLS जाना चाहते हो, तो आज आपको क्लैट प्रिपरेशन शुरुआत करनी होगी. बाद में करोगे तो हो जाएगा क्या? डेफिनेटली हो जाएगा. लेकिन उतनी मेहनत कर पाओगे, उतना विश्वास है खुद पे? और अगर नहीं है तो आज से शुरू करो ना. दिक्कत क्या है? क्यों टाइम वेस्ट करना, क्यों डिले करना? द अर्ली बर्ड कैचेस द फ्लाई, द लेट वन कीप्स ऑन क्राई. ना रोते रहते हैं आखिरी वाले और शुरुआत वाले क्लैट क्रैक कर जाते हैं, और ये सबके साथ हमने देखा है बहुत लंबे समय से. तो मैंने भी अपनी प्रिपरेशन काफ़ी पहले शुरू करी थी. आई वॉज इन 11th ग्रेड जब मेरे को पता चला क्लैट के बारे में, और मैंने तब से अपनी क्लैट प्रिपरेशन शुरू कर दी. मैं बहुत श्योर था कि मुझे ड्रॉप नहीं लेना है क्लैट के लिए. तो 11th और 12th दोनों साल प्रिपेयर करी.
एंड आई गॉट इनटू एन एनएलयू, आई गॉट इनटू द बेस्ट एनएलयू ऑफ द कंट्री, एनएलएस बेंगलोर, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी। और अब अगले साल 2024 में भी कई सारे बच्चे एनएलयू जाएंगे, कई सारे बच्चे एनएलएस बेंगलोर जाएंगे। क्या आप उनमें से होंगे? ये बात इस पे डिपेंड करेगी कि क्या आज आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी। थैंक यू कृति मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो that was your first strategy that you need to realize that अभी से पढ़ाई लिखाई शुरू करना ना मतलब जिंदगी में सही आता है, काम ही आता है, मतलब बर्बादी तो नहीं देता। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे। द सेकंड स्ट्रैटेजी दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज, देखो अब मतलब पढ़ाई की बातें और स्ट्रैटेजी की बातें और मोटिवेशन की बातें बहुत अच्छी लगती है, बहुत हम सुनते हैं, बहुत बहुत अच्छी है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपका अच्छा एग्जाम क्रैक करने के लिए। बट द सेकंड थिंग दैट यू डेफिनेटली रिक्वायर इज योर कॉन्सेप्ट। नाउ हाउ डज द कॉन्सेप्ट हेल्प? यार मैम आप तो मतलब बताते हो कि पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में मैं कॉन्सेप्ट का क्या करूंगा? मैं पैसेज पढ़ूंगा और मैं समझ लूंगा। आप क्या कर रहे हो उसमें? मैं आपका टाइम सेव कर रही हूँ। आपका जो क्लैट एग्जामिनेशन है उसमें आपको 2 घंटे मिलते हैं। 2 घंटे अगर वही पेपर मैं आपको दे दूं ना सॉल्व करने के लिए, आपके पास दिन भर है यार बेटा आप बैठ के सॉल्व कर लो, आप 150 में 155 लेके आएंगे, मतलब आप वो बच्चे हैं। लेकिन द पॉइंट इज दैट व्हेन यू हैव अ टाइम प्रेशर ऑन योर हेड कि मतलब यार मेरे को 2 घंटे में करना है, मेरे पास 35 मिनट्स है, मेरे को पूरा के पूरे 40 क्वेश्चन करने हैं लीगल रीजनिंग के, तो देयर द कॉन्सेप्ट पार्ट हेल्प्स। मतलब अगर मुझे पता है कि यार नेग्लिजेंस क्या है, मतलब मेरे को पता है कि बदतमीजी कर दी तो ऐसे न्यूसेंस हो गया, ठीक है, तो मेरे को पता है मेरे को उसमें पैसेज में उतना टाइम नहीं लगाना। अगर मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी है, मैंने क्लासेस अटेंड करी है, मेरी वोकैब इतनी अच्छी है, मतलब कई बार मैंने देखा है आप लोग ना क्या करते हो कि आप स्टक हो जाते हो, मैम मुझे मीनिंग नहीं समझ में आया ना, मैं 2 मिनट तक उस पैसेज को पढ़ता रह गया। तो यू वोंट बी डूइंग दिस इफ यू आर क्लियर विद योर कॉन्सेप्ट्स, इफ यू कैन अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट्स। मतलब आप क्रिटिकल रीजनिंग ले लो, आप क्वांट्स ले लो, क्वांट्स तो मतलब आई थिंक इट्स ऑल ऑन कॉन्सेप्ट, क्योंकि क्वांट्स एक ऐसी चीज होती है जो आपको कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप वो सेक्शन ही छोड़ दोगे। एंड लेट मी टेल यू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप क्वांट्स छोड़ के आ रहे हो ना तो मतलब आप पेपर ही 135 का अटेम्प्ट करके आ रहे हो, और जहां पे आपने आधी रेस वहीं छोड़ दी जहां पे आपने आधा पेपर अटेम्प्ट किया। सो कॉन्सेप्ट is the key guys. Of course all these strategies will definitely help you, we will help you throughout your preparation कि आपको कैसे concepts clear करने हैं, but the first step is to understand कि concept clear करने हैं। आप पैसेज पढ़ लोगे, आप जीके का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, आपको लगेगा पैसेज में आंसर है, बट द आंसर इज नेवर देयर, ट्रस्ट मी ऑन दिस। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यू नीड टू नो कि ये चीज़ क्या होती है, वो चीज़ क्या होती है, सो दैट आप एग्जाम में इतना सारा टाइम उसमें ना लगाओ कि मुझे सोचना पड़ा कि यार ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, राइट। सो द कॉन्सेप्ट विल हेल्प यू विद योर टाइम मैनेजमेंट, विद योर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द एग्जामिनेशन, एंड देयरफॉर of course concept is the key guys. Alright guys, now the third thing that is the most important aspect of your preparation is going to be read, reread and read. And for that we have one of the most iconic educators on Unacademy, Mr. Sameer sir, and he will tell you about the same. हाय बच्चों, वेलकम टू दिस क्लास। अब मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं, रीड जो आप लोग यहाँ पे बात कर रहे हो, आपने जिंदगी में कभी ना कभी पहली बार साइकिल चलाई होगी, या फिर स्कूल गए होगे, या फिर कभी भी अपने घरों के रास्ते आपने याद किए होंगे, या फिर किसी नए शहर में गए होगे तो अच्छे से देखा होगा कि कोई पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट पे आपको जाना है तो आप अच्छे से स्टडी करते हो उस चीज को लेके। मगर क्यों करते हो? अगर हम देखें उस नॉर्मल रोड पे अगर हम लोग उसे ट्रैवल कर रहे हैं, अनसर्टेन हम सबके सब होते हैं। पहली बार जब वो अनसर्टेनिटी चीज आती है, जब मैंने रीडिंग करनी स्टार्ट की थी तो मैंने एक चीज नोटिस करी थी कि मुझे वर्ड के मीनिंग थोड़े बहुत पता होते हैं। जैसे अगर देखा जाए वोकैबुलरी जो बहुत डरा के रखती है बच्चों को, उसके भी कई पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। जैसे कंसेप्चुअल वर्ड्स होते हैं, नॉर्मल वोकैबुलरी होती है, फिर उसके बाद हम लोगों से टियर 1, टियर 2, टियर 3 वर्ड्स करते थे, डिपेंडिंग ऑन दी नेशनैलिटी वो कहाँ वर्ड से कहाँ से आए हैं, इनोवेट किए हैं। बहुत डेप्थ है। आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि आपको ये सब नहीं जानना है। आपका जो पेपर है बहुत बेसिक लेवल में होने वाला है, कॉम्प्रिहेंशन पेपर है, बट हाँ कुछ चीजों में हम लोग को रीडिंग में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। पहली चीज, जब भी आप रीड कर रहे हो आपको एक चीज याद रखनी, दैट इट नीड्स टू बी अ कॉन्वर्सेशन। अगर आप कभी भी अखबार भी पढ़ रहे हो तो आप अपने आप को एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। अगर आप कभी फिक्शन भी पढ़ रहे हो तो आप अपनी आंखों को दिखा रहे हो कि आप क्या पढ़ रहे हो। अगर आप कभी भी किसी का रिसर्च पेपर या किसी डेटा या फिर किसी आप चीजों के स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो, तब भी आप कंपैरिजन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप वो देख पा रहे हो। तो जब तक आप किसी चीज को देख नहीं सकते तब तक आप बहुत अनसर्टेन रहेंगे, अनक्लियर रहेंगे, और कभी भी आप एक राइट पैसेज पे, मीनिंग पे नहीं पहुंच पाओगे। ये सब गलतियां मैंने भी की थी जब मैंने स्टार्ट किया हुआ था, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटमेंट में पढ़ता था। एंड मुझे भी पता है बहुत लोग हमसे इस चीज में एग्री भी करेंगे कि जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं एक्साइटमेंट में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और कुछ चीजें पीछे छूट जाती हैं। और ये चीज आपके साथ भी होती है कि जब आप पेपर में तैयारी कर रहे होते हो, आप नर्वस होते हो, वो भी एक सिमिलर क्या होती है, एक्साइटमेंट वाली एनर्जी होती है, जिससे क्या होता है, प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे पहले जब आप रीडिंग कर रहे हो आपको अपने कंपोजर में काम करना है, जिसके बारे में अभी मैं स्ट्रैटेजी में आपको बहुत डिटेल में बात करूंगा। तो डोंट वरी, पैनिक मत करना। ये सेक्शन में आपको बहुत ही अच्छे से रीडिंग कॉम्पिटिशन में कभी भी आपको कुछ भी कंप्लेंट करने का मौका नहीं आने वाला है। बहुत अच्छे
से आपसे बात की जाएगी और बहुत अच्छे से आपको ट्रेन किया जाएगा। तो ऑल दी बेस्ट बच्चों, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल। Thank you so much, Sameer sir. Now let's move on to the fourth point that is very, very important throughout your preparation, and that is consistency. So we have a very consistent person for this, one of the best educators I think for, to teach you, and that is Mr. Keshav Malpani sir. And sir, please. Okay, hi guys. Thank you so much, Kriti ma'am, for making me a part of this first of all. So consistency, I think if you have attended any of our classes, most of the educators really talk about how consistent do you have to be in the preparation. Yeah. Because it's a part of the process. There are so many things that are so uncomfortable to us and something that we've not done at any point in life during our school lives. And those are certain things that will become a part of a CLAT preparation or a CLAT syllabus as we call it. So if you're not consistent with it, you feel that चलो ठीक है last में देख लेंगे. This is not an exam like your 11th or a 12th standard का board exam, right? This is a proper an all India exam where there's a lot of competition. A lot of times people say कि CLAT में competition कम है क्योंकि time size इतना छोटा है. मतलब people talk about कि 80,000 students हैं. अगर आप 80,000 students की बात करो ना, सीटें भी यहाँ पे 400 ही हैं अगर आपको top 5 में जाना है. तो it's always 0.5% of the students who are going to clear this exam. And since you guys are starting early, there is a huge edge that you could say take as compared to other students, and you can take advantage of that. So what do I mean by being consistent here is there has to be a schedule made with your school, because we know that you're going to school as well. There are other coaching centers where you're going for school as well. So you will need to inculcate the CLAT preparation within that schedule. Because abhi aap 11th standard mein I'm assuming, when you come to 12th standard, the schedule gets more rigorous. Because you have your board exams lining up, there is a lot of pressure mounting, there are a lot of expectations mounting for, you could say, from parents and different people. And that creates a lot of problem and a lot of panic to our students. आपने कई बार देखा होगा, a lot of students discuss in class and at various points कि sir we are too anxious, we're too stressed out, how do we prepare for the exam? That happens because we make it really late when we start for the exam, and that we are not able to become a part of that CLAT process. We have to understand that this particular exam is not just 150 questions. It's 150 questions in 120 minutes. So if you cannot solve a question in less than a minute, you are not going to clear this exam. It's as simple as that. Listen to any topper who has cleared this exam in any of these years. They will tell you that they were extremely consistent with their preparation, be it current affairs or any other subject. And it's a very much practice-based exam. So if you do not start your practice early, हमारा generally school में ये perspective होता है that we will start a preparation, the teacher teaches us, एक बार वो कोर्स खत्म कर देगा फिर हम टेस्ट देना शुरू कर देंगे. यहाँ पर ऐसा नहीं होगा. So when you enter the preparation, this batch is going live on 30th November. We will make sure that you guys start your preparation from 15th December when it comes to practice as well. So within 2 weeks into the preparation, we will guide you to an extent where you will be able to understand actually what CLAT means. Okay, at this point in time, both of us and all of us, we feel that you are at a point where you do not know what CLAT is. Yeah. So we will guide you from absolute scratch, and we will make sure that you guys are able to create that base for yourself. And consistency is definitely going to be the key. We are going to make sure by hook or crook, है ना, साम दाम दंड भेद हम सब यूज करने वाले क्लास में, मेक श्योर कि आप लोग कंसिस्टेंट रहो. सो दैट इज व्हाट आई मीन. थैंक यू सो मच मैम अगेन, एंड होप टू सी यू गाइस इन क्लास. Thank you, sir. Thank you so much, sir. So consistency is the key, guys. Concept is the key. So CCs are very very important. And consistency तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना. लेकिन मतलब ठीक है, आप कंसिस्टेंसी, आप कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहे हो, आप सब पढ़ाई कर रहे हो, बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन इसका आपको पता कैसे चल रहा है? हाउ डू यू गेट टू नो कि आपकी प्रेपरेशन कहाँ जा रही है? Evaluate your performance. And for that, I am going to invite one of our best educators, which is Raghavan sir. And so please. Hello all of you. Thank you, Kriti ma'am. So people, I am pretty sure we would have had very very insightful discussion over the strategies and pertaining to this exam, and also what all things you need to keep in mind to ensure success in the exam. Okay. Now, being consistent and reading and evaluating your performance, all of these things have to be in a proper synergy, right? You cannot say that, okay, I want to succeed in the exam, but can I miss out on any of these things? No. All of it has to work in conjunction. Now, before starting your preparation and in the course of your preparation, one thing that is very, very important is your evaluation, okay? We have come across a lot of students who are shy of writing mocks. They are shy of, evaluating as to how you are, because they fear कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे कम मार्क्स आ जाए. हाँ. और उसको देख के मैं डिमोटिवेट ना हो जाऊं. हाँ. देखो, मुझे लगता है कि डिमोटिवेशन टू एन एक्सटेंट इज गुड बिकॉज इट pushes you to get out of your comfort zone, right? Yes.
if I am on the seventh heaven on cloud 9, हाँ, it does not make any 150 sense, ही आ right? गए मेरे। Exactly. तो हमेशा इतना optimism भी अच्छा नहीं है. See, optimism is good because that keeps you going. But at some juncture, we also need to face the reality. Yeah. So evaluation of performance is very, very important. Okay. When we talk about the evaluation of performance, one thing which cannot be replaced here is taking mock sectional Yes. test, which we all are. We have been emphasizing on this thing since quite some time. Now, what these mocks, do is the essential purpose that they serve is they do a course correction in your entire journey, right? Yeah. If I start with the journey and I keep on going without even looking at the map and the navigation, I might go astray or I might go in any other सही direction, बात है। right? So, a constant evaluation of our performance helps us reach our goal Yes. in less time with less efforts, and we have a sense of at least assurance we have हाँ. that okay, the efforts I am putting, हाँ. they are going in the right direction. It हाँ. not only helps us prepare but also it boosts our confidence in the entire journey. So mocks are going to be an essential part of it. I'll put it categorically for that. And what these mocks, how they help us is कि जैसे मान लो होता क्या है ना कि हम लोग ने मॉक दिया और हम लोग ने नंबर लाए कुछ, तो हाँ. मान लो मेरे 80 नंबर आ गए, हाँ. तो मैं क्या सोचूंगा ना कि यार करंट अफेयर्स का मेरा 3 कॉपी बनाया था, हम्म, 2 कॉपी हो गई, 1 कॉपी बची हुई है, सबसे हाँ. पहले फटाफट खत्म कर लूं. हाँ. या मैंने लॉ की 18 कॉपी बनाई थी जिसमें से 13 हो गई हैं और 5 कर लूं. सही बात है। लेकिन इट डज नॉट वर्क दैट वे. इट्स नॉट एज सिंपल. सी, हो सकता है कि आपके जो 70 नंबर आए हैं उसमें से 30 लॉ में आए हो, लीगल एप्टीट्यूड में, और 30 करंट अफेयर्स में आए हैं. तो एसेंशियली बीटिंग योरसेल्फ अप फॉर द सेम थिंग Yes. व्हिच यू हाँ. आर एक्सेलिंग इन, हाँ. यू नीड कोई टू point नहीं गेट है। फेस टू फेस विद हाँ. व्हाट द रियलिटी इज. हाँ. इफ यू रियलाइज दैट क्वांट्स हाँ. में या लॉजिकल रीजनिंग में उसमें इंग्लिश कम में आपका कर रहे कम हो। है, तो पुट एफर्ट्स हाँ, देयर. हाँ. So evaluation of performance is very, very handy. Yes. Not only to know what your reality is, what your status currently is, but also the course correction for the journey ahead. Because see, all the entire purpose of this learning exercise that we are having, like we all are conveying our knowledge to you, our experience, and you all are taking it very Yes. heartfully, right? But it is not just learning; it has an end to it, right? We all are learning, we all are growing, eventually to ensure that we get a good rank. Yes. So until unless we are target oriented in this approach, हाँ. I don't think it will make much difference, right? Yes, yes, of course, of So course. evaluation of performance, I think it's an inalienable part of our preparation, and we all should be very, very serious with this. Okay, and I believe all these concepts or the pointers that we just discussed, they should be kept in mind Yeah. for all of you, all throughout your preparation. It is not just for the starting of your preparation. You watch this and you forget it. Just keep on coming back to these pointers. Ki, am I checking all the boxes? And if you are checking all the boxes, then believe me, if you keep in mind all these things, so the synergy of them will be making much difference. If you try to skip one of these requisites and सोचा कि भाई 4 points थे, 4 points कर लेते हैं, evaluation छोड़ देते हैं, या consistency छोड़ देते हैं, या पढ़ना छोड़ देते हैं, बाकी 4 कर लेंगे. सही बात। I don't think that works. हाँ. All of the 5 exactly. things It you has to require. be working in conjunction so Yes. that we get the best results out हाँ. of it. Yes. Thank you so much, sir. Thank you so much, Raghavan sir. So guys, we're done with the strategy now. 5 चीजें हमने डिस्कस कर ली, बड़ी अच्छी थी, बहुत अच्छा था, और हमें समझ में आएगी हमें क्या करना है. मतलब एक्चुअली अच्छा था, ऐसा नहीं है मेरा मतलब, पर मैम हमें करना क्या है, मतलब क्या करना है 30th नवंबर से हमें क्या करना है. सो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट इट. आपकी प्रेपरेशन में आपको कैसे शुरुआत करनी चाहिए. तो हमने बात कर ली कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द बैच दैट यू आर गोइंग टू बी ज्वाइनिंग, जिसमें आपका प्रेपरेशन कराया जाएगा क्लैट 2024 के लिए, विच इज गोइंग टू बी इन डिसम्बर. सो अभी आपके पास 1 साल है. द क्लास इज आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन November 30th. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले तो आप ये समझ लो. अब एक सवाल आता है, मैम देखो भाई हमारे पास बहुत स्कूल का काम है ना, आप ना बता देते हो कि ये शाम को क्लास भी आ जाओ, सुबह क्लास भी आ जाओ, कभी भी क्लास लग जाती है, फिर हम स्कूल करें, बाद में रिकॉर्डिंग देखें, मम्मी पापा चलाते हैं इंटरनेट, तो तुम ही खा जाते हो. फिर परेशान हो गए. ऐसे परेशान नहीं होते भाई. तो इसके लिए भी हमने किया है काम इसका कि ऑल योर क्लासेस इन दिस बैच आर गोइंग टू बी योर इवनिंग सेशंस. सारी क्लासेस आपकी इवनिंग में रहेंगी, आपके स्कूल के बाद रहेंगे. आप आओ, खाओ पियो, ऐश करो. नहीं ऐसे ऐश नहीं करने का है. तो खाओ पियो, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आप चिल कर सकते हो, थोड़ा सा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आपको जो भी पसंद है थोड़ा बहुत मतलब आप वो करो. उसके बाद आ जाओ क्लास बैठने. आपकी शाम को क्लासेस रहेंगी. आपका टाइम टेबल आपको दिया जाएगा, आपको पता रहेगा आपका पूरे दिन में क्या टाइम टेबल है. इनफैक्ट आपको पता रहेगा आपको पूरा अगले मंथ का क्या टाइम टेबल है, आपका क्या शेड्यूल रहने वाला है. उन क्लासेस में आपका सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा. अब सिलेबस तो कवर कराया जाएगा मैम, पर कैसे, मतलब क्या क्या सीन रहेगा ना. तो November 30th से वी आर स्टार्टिंग.
100 hours of practice and revision sessions towards the end of the batch. मैम इतना सारा पढ़ लिया, पता है आपको करंट अफेयर्स कितना सारा होता है? 4 कॉपियां मेरे पास, 6 कंपेंडियम है मेरे पास। अरे तो रिवीजन भी तो है ना भाई, रिवीजन भी तो है। तो एंड ऑफ दिस बैच वी आर गोइंग टू रिवाइज एवरीथिंग दैट यू आर स्टडिंग। ऐसा नहीं कि हमने आज पढ़ा दिया आपको, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, बस अब 1 साल बाद आप देख लेना। वी विल बी रिवाइजिंग आवर कॉन्सेप्ट्स टाइम टू टाइम। 100 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस रहेगा, रिविजन रहेगा, लाइव वॉइस सोल्यूशंस रहेंगे बाय टॉप एजुकेटर्स। आपको क्लासेस में कोई भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज आस्क द एजुकेटर्स आर गोइंग टू हेल्प यू इंडिविजुअली। 40 लाइव मॉक टेस्ट एंड एक्सेस टू 150 प्लस अदर टेस्ट रहेंगे। प्रेपरेशन आप कर लेते हो, आपने क्लास में आके सुन लिया, ठीक है। चलो मैं तो लीगल रीजनिंग पढ़ाती हूँ, लीगल की बात कर लेते हैं। मैंने पढ़ा दिया आपको डिवोर्स, बड़ा मजा आया आपको। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई मैम चलिए ठीक है, डिवोर्स तो हम समझ गए। हमारे ना नेबर में एक लड़की रहती है, वो लड़ धड़ करके आ गई है, पति बोल रहा है कि डिवोर्स दे दो, इस पे अप्लाई कैसे करेंगे? अगर ऐसी सिचुएशन आ गई क्लैट में तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? 2 ऑप्शन होते हैं मैम, बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके लिए हमने आपको मॉक टेस्ट दे दिए, हम आपको एग्जाम खुद ही दे देंगे, आपको पता चल जाएगा। हम आपको स्पेसिफिकली क्लासेस में बताएंगे कि आपको कैसे मॉक टेस्ट देना होता है, आपको कैसे मॉक टेस्ट एनालाइज करना होता है, आपको कैसे ऑप्शंस को स्किम थ्रू करना होता है, आपको समझना होता है कहाँ एलिमिनेशन लगता है। वो सब तो क्लास की बातें है ना, ऐसे नहीं बता सकते। तो 40 लाइव मॉक टेस्ट, एक्सेस टू 150 प्लस अदर टेस्ट, दैट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू टू प्रैक्टिस। मतलब आई नो सर्टेन स्टूडेंट्स जो 100 मॉक टेस्ट लिख रहे थे, तो मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मॉक टेस्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 500 प्लस सेक्शनल टेस्ट भी आपको मिलेंगे। मतलब किसी भी दिन आपको नहीं लगेगा अरे यार आज तो टेस्ट ही नहीं है, आज मैं क्या करूं। आप टेस्ट देते देते थक जाएंगे, पर हम टेस्ट बताते बताते नहीं थकेंगे फ्रेंड्स। मंथली CA एंड GK कंपेंडियम, ये तो मेरे को पता है, दिक्कत है ना मैम। मैं नोट्स नहीं बना सकता मैम, मैं बैठ के मतलब मैं सुनूं भी, मैं नोट्स बनाऊं भी, मैं ये करूं भी, ठीक है। ऑब्वियसली कुछ होंगे बनाते हैं यार, मतलब बढ़िया बच्चे हैं आप लोग, लेकिन यू नीड समथिंग टू रिवाइज, यू नो, यू नीड वन, मतलब एक चीज जिसमें आपको सब कुछ मिल जाए। अभी आपको 4 जगह बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो क्लासेस तो आपकी चलेंगी, क्लासेस में आपके सेक्शंस कवर कराए जाएंगे, CA GK, यू नो यार, मतलब आपके एजुकेटर्स आपको बढ़िया पढ़ाएंगे। पर उसके साथ साथ यू विल हैव समथिंग इन योर हैंड टू फॉल बैक टू रिवाइज। तो आपको मिलेंगे आपके मंथली CA एंड GK कंपेंडियम। सो दिस इज गोइंग टू बी अ होल, मतलब पूरा सोल्यूशन बैच, राइट। आपका क्लैट में क्या चाहिए होता है, मतलब किसी को बताना मत, पर आपको ना मतलब 2-3 ही चीजें चाहिए होती है। पहला है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, दूसरा है मॉक दे दो, और मॉक देने के बाद उसे एनालाइज कर लो। और जो तुम्हारी रैंक नहीं आई, मैं नाम नहीं बदलूंगी, पर मतलब मुझे नहीं पता ना तुम कितनी मेहनत कर रहे हो कितनी नहीं कर रहे हो। तो दीज आर द 2-3 थिंग्स दैट यू रिक्वायर। ये अगर आपने कर लिया तो आपकी 100% प्रिपरेशन थी, ट्रस्ट मी, एंड यू विल डू ग्रेट इन द एग्जामिनेशन। मतलब तुम AIR 1 के लिए बने हो, तुम मानो ना मानो, पर तुम हो, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द ऑफरिंग इन दिस पर्टिकुलर बैच स्टार्टिंग ऑन November 30th। ऑल्सो हम क्यों बिलीव करें कि आपका बैच सही रहेगा, आप बढ़िया पढ़ाओगे और मतलब हमारा हो जाएगा पेपर में? तो यार हमारे पास मतलब हमारा पिछला डेटा भी आप उठा के देख सकते हैं। सो दिस इज द अनअकैडमी लर्नर्स जो टॉप NLUs में पढ़ रहे हैं अभी, क्लैट 2022 जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया था। 100 प्लस स्टूडेंट्स हैं, मतलब ऑब्वियसली एक स्क्रीन में नहीं आ सकते थे, तो 100 प्लस स्टूडेंट्स आर देयर हु हैव बीन विद अनअकैडमी फॉर द पास्ट 1 year एंड वो प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, मतलब पास्ट 1 year मतलब एग्जाम से पहले। तो क्लैट 2022 उन्होंने हमारे साथ दिया था एंड दे got good ranks and they are studying in good colleges, and of course you are going to be there, you're going to be on this screen next year, so don't worry about it. So these are our answers कि we have produced results and we are going to do this again. So अच्छा ठीक है, ये तो अब बैच की बात हो गई है। लेट्स टॉक अबाउट कि मैम स्पेसिफिकली हम सेक्शन वाइज कैसे चीज़ें कवर करने वाले हैं ना। तो मतलब हमने समझ लिया है कि हमें 5 क्या चीज़ें करनी है, हमने समझ लिया है कि हमको बैच में क्या होगा, इवनिंग क्लासेस रहेंगी, कॉन्सेप्ट कवर कराए जाएंगे, मॉक्स होंगे, सब कुछ मतलब वन स्टॉप सोल्यूशन है। अब बात आती है कि भाई स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ना, मतलब आप पढ़ा दोगे, मुझे भी पढ़ना पड़ेगा क्या, मुझे सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी क्या, मुझे उसके बाद टाइम लगाना पड़ेगा क्या, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो क्लास में क्या होगा ना। तो let me take a session on that right now. So strategy to crack legal reasoning. So I'm going to be taking legal reasoning in this particular batch with another educator. And legal reasoning की strategy क्या होती है? देखो मतलब पहले के पेपर में क्या होता था, अपना रट के जाते थे legal reasoning के concepts और आप कराते थे। आजकल का जो पेपर है ना, मतलब जब से the pattern has changed. The strategy to crack legal reasoning, the first thing that you need to understand is कि anything and everything under the
radar can be asked. मतलब वो ये नहीं सोचेंगे कि अरे ये बच्चे को ये वाला लॉ कैसे पूछ सकते हैं, तो थोड़ा टफ है. मतलब you can't have a definite structure, right? So you need to realize कि आपको क्या क्या पढ़ना है. मतलब everything and anything under the sun has to be structured regarding योर प्रेपरेशन. सो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. लीगल रीजनिंग की स्ट्रैटेजी टू क्रैक कॉन्सेप्ट्स. अब कॉन्सेप्ट्स जो लीगल रीजनिंग के होते हैं वो थोड़े से मतलब टेक्निकल होते हैं, राइट? क्योंकि मतलब हमने 5 साल पढ़ाई की है तो बहुत ही सारा पढ़ाई किया होगा ना, बहुत ही सारा लॉ होता है. उसके बाद भी अगर मेरे से कोई पूछेगा ना, मैम आपको कंट्री के सारे लॉस पता है क्या, मुझे नहीं पता, एंड आई विल बी ऑनेस्ट अबाउट इट. सो यू नीड टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, यू नीड टू अटेंड द क्लासेस. लीगल रीजनिंग में देयर आर गोइंग टू बी 5 सब्जेक्ट्स. यू हैव 5 सब्जेक्ट्स इन लीगल रीजनिंग. फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर टॉर्ट्स लॉ. काफी आसान सा होता है, ऐसे ही मतलब ऐसे ही निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है. सेकंड इज गोइंग टू बी योर कॉन्ट्रैक्ट्स लॉ. थर्ड इज गोइंग टू बी योर क्रिमिनल. फोर्थ इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. एंड लास्टली उसके अलावा सब कुछ बहुत सारे, उसको बोलते हैं हम मिसलेनियस लॉस. मिसलेनियस का हिंदी में मीनिंग ही होता है कि बचा कुचा, है ना. तो उसके अलावा जितने भी लॉज है वो आपके मिसलेनियस लॉज होते हैं. नाउ व्हाट इज द स्ट्रैटेजी गोइंग टू बी कि आप आके अपने 5 सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लासेस से करोगे, सेक्शनल टेस्ट दोगे, फैक्चुअली उनको कैसे अप्लाई करना होता है वो चीज़ आप अप्लाई मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस से समझोगे. आपकी जो भी गलतियाँ हो रही हैं आप क्लास में आके डिस्कस करोगे, आप मुझसे पूछोगे, आप बाकी एजुकेटर से पूछ सकते हो. और that is how your strategy is going to be with regard to legal reasoning. कि आप 5 सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर करो, टेस्ट दो, देखो कि आप ठीक है, हो सकता है आपको कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए पर आपको नहीं पता कि उसे क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करना है. दिस यू विल गेट टू नो फ्रॉम योर टेस्ट एंड देन वी कैन एनालाइज द टेस्ट इन द क्लास. बहुत ही सिंपल है. नाउ कमिंग टू द सेकंड सेक्शन ऑफ योर क्लैट एग्जामिनेशन, स्ट्रैटेजी टू क्रैक करंट अफेयर्स. तो मैं तो नहीं पढ़ाती हूँ. अगेन वी हैव our very best. Keshav Malpani sir, please. Yeah, thank you, ma'am. Can we have? Yeah. Hi guys. So current affairs का एक बहुत important चीज that everybody has to understand is that this particular section takes the least amount of time while you're attempting it in the exam, but while you're preparing it, it takes the most amount of time. जो मैं पहले consistency की बात करके गया था, you have to be consistent particularly in current affairs. करंट अफेयर्स में क्या होता है, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ ना, मैं पिछले 10 सेकंड से बोल रहा हूँ, 2 नए करंट अफेयर्स अभी और प्रोड्यूस हो चुके हैं तब तक. सो एवरीथिंग एंड एनीथिंग यू कुड से अंडर द स्काई इज अ करंट अफेयर. नाउ समटाइम्स वी ट्राई टू अंडरस्टैंड विच इज एन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, विच इज एन अनइंपॉर्टेंट करंट अफेयर. तो इस पर्टिकुलर बैच में आई विल बी टेकिंग करंट अफेयर्स एंड आई विल बी डिस्कसिंग एज टू व्हाट करंट अफेयर्स आर इंपॉर्टेंट, व्हाट आर नॉट इंपॉर्टेंट. और उसमें भी हम लोग ऐसा कुछ करेंगे, वी विल कवर सो मेनी टॉपिक्स इन करंट अफेयर्स दैट वी विल ऑब्वियसली कवर सर्टेन टॉपिक जो हमें लगता है कि शायद नहीं आएंगे, बट शायद नहीं आएंगे में थोड़ा सा स्कोप होता है कि शायद आ भी जाएंगे. तो इसीलिए वी विल मेक श्योर that we are able to cover. So we have done this for CLAT 22-23 as well. In CLAT 22, you would not believe that out of the 35 questions that we had in CLAT 22, 30 questions came directly from our classes. Now sometimes what happens is a lot of you would say कि current affairs क्लास करके हो जाएगा क्या, एंड दिस इज अ लेजिट क्वेश्चन, क्योंकि स्कूल में आज तक हमने ऐसे ही पढ़ा है कि भाई मैम आप पढ़ा रहे हो, सर आप पढ़ा रहे हो, आपका पढ़ के हो जाएगा. नाउ द आंसर टू दिस विल बी अ स्ट्रेट नो अगेन. अभी आपको मैम ने बताया होगा कि वी हैव अ करंट अफेयर्स कंपेंडियम आल्सो व्हिच इज क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव एंड एग्जॉस्टिव दैट कम्स एवरी मंथ विद इट. तो हर मंथ हम क्या करेंगे, पहले के 2 दिन वी विल आल्सो रीड द कंपेंडियम एंड यू विल हैव टू बी एक्सट्रीमली रेगुलर विद द क्लासेस. अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं एक हफ्ता कर लेता हूँ, उसके बाद मैं 4 दिन और ब्रेक लेता हूँ, फिर 2 दिन कर लूंगा, तो आपका क्या है वो चेन टूट जाएगा. फिर एट द एंड ऑफ द एग्जाम व्हाट हैपेंस इज स्टूडेंट्स हैव अ लॉट ऑफ बैकलॉग. तो सबसे ज्यादा तो आपको एंजाइटी होती है ना एग्जाम की, दैट इज बिकॉज ऑफ करंट अफेयर्स बैकलॉग. देयर इज सो मच टू कवर इन सच लिमिटेड टाइम दैट वी आर नॉट एबल टू डू मच ड्यूरिंग दैट टाइम. एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर आप मेरे पास भी आओगे तो मैं भी आपकी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा फिर. तो इसीलिए सिंस यू आर स्टार्टिंग अर्ली अगेन, और तो एक एडवांटेज लेकर चलो, जल्दी स्टार्ट करने का पॉइंट ही यही है कि हम बाकी एस्पिरेंट्स है जो आपसे 2-4 महीने बाद 6 महीने बाद स्टार्ट करेंगे, हम उनके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट एज लेकर चलें, राइट. उसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए हम ये भी करेंगे कि आई विल टेक 2 classes almost every day in this, because I will make sure not just in the batch but I will also take special classes for you to make sure कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स कवरेज कर सकें. Now some students ask me, सर स्पेशल क्लास कर लेते हैं, यहाँ पर नहीं आते. तो my answer to this is कि फिर 50% कोर्स कर लेते हैं, बाकी नहीं करते, क्योंकि मैं दोनों क्लास में बराबर ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, राइट. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि करंट अफेयर्स जितना ज्यादा एग्जॉस्टिवली, जितना ज्यादा प्रॉपर्ली समझ के, जितनी फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, मैं आपको नोट्स बनाने के भी तरीके सिखाऊंगा क्लास में, बिकॉज करंट अफेयर्स में नोट्स बनाना मुझे लगता है बहुत ज्यादा रेलेवेंट है. अब क्या होता है कि जब मैं अगर किसी भी चीज का नोट्स बना रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल से आई एम स्टडिंग एनी टॉपिक, एनी XYZ टॉपिक, मैं अगर उसका नोट बना रहा हूँ ना, तो वो सबकॉन्शियसली कहीं पर मेरे दिमाग में जाकर एक बार फीड हो चुका है. आई जस्ट हैव टू गो बैक टू माई नोट्स एंड रीड इट. अब अगर मैं मान लो फॉर एग्जाम्पल से वी हैव डन 50 क्लासेस,
50 क्लासेस के बाद में आपने किसी में भी नोट्स नहीं बनाए, आपने क्लासेस सारी देखी थी, अब आपको रिवाइज करना है, तो आपके वापस जाके सारी 50 क्लासेस देखोगे, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है. Right. सो व्हेन यू हैव हैंडी नोट्स इन योर हैंड्स, इट गेट्स वेरी इजी टू रिवाइज इवन बिफोर अ मॉक. 50 क्लास का आप 2-3 घंटे में पूरा रिवाइज कर पाओगे अगर आपने एक बार प्रॉपर्ली क्लासेस करी हैं, and also you have made your notes properly. Yes. So current affairs is going to be extremely important for your preparation, because जो current affair में अच्छा कर लेता है ना, उसका एग्जाम के लिए मोरल बहुत हाई रहता है. अगर हम 3 रीडिंग सेक्शंस की बात करें, लीगल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, इंग्लिश, इनमें क्या होता है कि हमको ना हमेशा सही आंसर पता नहीं होता है. सो वी आर ऑलवेज अनसर्टेन कि आंसर क्या है या क्या नहीं है. मैथ्स 15 मार्क्स का उसमें मोर और लेस पता होता है, बट वो थोड़ा सेक्शन छोटा है. यहाँ पर क्या है, 35 मार्क्स में आपको पता है कि आपके कितने आ रहे हैं एग्जाम लिखने के टाइम ही, और उस टाइम जब आपको पता चल जाता है कि मेरे कम आ रहे हैं, सो दैट इज रियली यू कुड से हिट्स ऑन योर मोरल, एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू डू वेल इन द एंटायर पेपर बिकॉज ऑफ दैट करंट अफेयर्स का ट्रॉमा. सो वी विल मेक श्योर कि वो जो प्रॉब्लम है ऑल ऑफ दैट गेट सॉर्टेड, एंड करंट अफेयर्स को हम फैक्चुअली इवन विद डिटेल्स प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग अराउंड. जो आपका न्यूज़पेपर हमने डिस्कस किया कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो रीडिंग के लिए, आई विल मेक श्योर कि न्यूज़पेपर से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं आई विल कवर इन दिस पर्टिकुलर बैच, एंड आल्सो द क्लासेस दैट आई एडवाइज यू व्हेन यू कम टू दिस बैच, and we start the preparation. Yeah. So we are going to be starting on 30th November, and I am going to be going live on 30th November itself to introduce this particular course to you, and to introduce you as to what current affairs would mean and what difference would they create to your preparation. Yeah. So that is it about the current affairs part of it. Thank you so much. थैंक यू सो मच केशव सर. सो दैट इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स, और बाकी आप लोग बैच में आके जरूर देखिएगा, क्लासेस तो बढ़िया ही है. मूव ऑन टू द थर्ड सेक्शन ऑफ योर क्लैट एग्जामिनेशन, व्हिच इज गोइंग टू बी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स. सो फॉर क्वांट्स आई एम गोइंग टू बी इनवाइटिंग मिस्टर राघवेंद्र सर अगेन, हु इज गोइंग टू टेल यू अबाउट द स्ट्रेटजी टू क्रैक क्वांटिटेटिव टेक्निक. पर ये एक सब्जेक्ट है जिसमें मेरे को थोड़ा सा बात करना था, क्योंकि क्वांट से बड़ा ना डर लगता है बच्चों को. मतलब मैंने तो ऐसे बच्चे सुने हैं कि बच्चे बोलते थे कि मैम हम छोड़ के ही आए थे ना मैथ्स, हमने लिया ही कॉमर्स था कि मैथ्स नहीं करना है, और ये देखो इन्होंने क्लैट में डाल दिया. तो आपको क्या लगता है कि उनको क्या पढ़ना चाहिए जिससे उनका क्वांट्स मतलब दे कैन स्कोर 15 on 15 इन द एग्जाम? मैम मेरे को एक चीज जो बहुत जरूरी लगती है यहाँ पे कि इस बात को समझना, क्योंकि जैसा आप बोल रही हो कि बच्चे जब बोलते हैं ना हाँ. कि मैंने क्वांट छोड़ दिया, हाँ. तो क्वांट्स इसलिए नहीं छोड़ दिया क्योंकि वो डिफिकल्ट है. हाँ. एक कंसिडरेशन ये भी होता है कि भाई 10 नंबर का 15 नंबर का आ रहा है तो छोड़ ही देते हाँ, हैं. सही बात है. सो दिस इज वन थिंग व्हिच स्टूडेंट्स कीप इन माइंड व्हाइल नेग्लेक्टिंग क्वांट्स, बट they I think Should they are not. exactly मतलब it's not वो a better प्राइम it's not a- फैक्टर exactly. है जो रैंक डिसाइड करता है. Exactly. I think जो उनकी evaluation है regarding this exam, that is flawed here, because हाँ. one thing that it is of less weightage, that is cool, Yeah. but you also need हाँ. to consider कि वो जो 15 नंबर हैं वो उसके सब लिए- छोड़ रहे हैं. सब छोड़ रहे हैं. हाँ, तो ठीक है? तुम मत छोड़ो. अगर आप भी छोड़ दोगे तो फिर क्या होगा हाँ, ना, आपकी रैंक आ सकती है उससे. उससे. मतलब Right. स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एक मैं इलस्ट्रेशन से समझाता हूँ हाँ. कि हाउ डज इट वर्क. तो लाइक देयर आर 2 सेल्समैन, राइट? या बोथ आर डूइंग सेल्स जॉब. हाँ. ठीक. हाँ. अभी क्या बैंगलोर में बारिश भी बहुत होती है, तो दोनों सेल्समैन ने क्या किया ना, एक दिन सुबह उठे झमाझम बारिश. ठीक. हाँ. अब होता क्या है वहां पे कि एक बंदा उठता है, कह रहा है भाई बारिश हो रही है, कहाँ जाऊंगा मैं. हाँ. वाइफ बोलती है कि हाँ सही है, आज तो कोई भी नहीं जा रहा है, तो तुम हाँ, भी क्या, तुम भी you are मत जाओ. at the equal हाँ, footing. सही बात है. दूसरा बंदा उठता है, वो सोचता है कि काम कराता हूँ. नहीं, वो भी सोचता है अच्छा. बारिश हो रही नहीं आता हूँ. ठीक है, उसको कोई काम. लेकिन वो मेरा दोस्त था ना, तो अच्छा. मैंने बोला भाई देख एक काम कर, बारिश हो रही है, कोई नहीं जा रहा है ना, तो आज तू जाएगा, हाँ. तो आज तेरी सबसे ज्यादा सेल्स होंगी. हाँ. हाँ. वैसे क्या ना, उसका कंपटीशन है भाई, सारे सेल्स पर्सन आ रहे हैं. राइट. आज तो फिर कोई नहीं आएगा ना, हाँ, तो आज सही जा. बात है. तो यही चीज मुझे लगता है ना, यहाँ पे क्वांट्स की एक जो इवैल्यूएशन है, द हाँ. इम्पोर्टेंस, दैट इज फ्लॉड हियर, Yes, राइट? yes, बिकॉज absolutely. आई पर्सनली I'm, to be very honest, I'm not those students who is weak in quants. I have been always very good in quants. So I'll not say कि भाई quants बहुत आसान है और it's like a cakewalk. But one thing that is for certain is, once you put in efforts here, this is going to bear fruits, and this can only be realized once you start preparing for it, right? Yeah. Because there are two very I'll say crucial benefits that a person can attain out of quants is, first of all, कि quants में ना, जैसा कि अभी करंट अफेयर्स में हमने बात किया कि यार देयर इज Yes or no? pretty गुड लेवल ऑफ सर्टेनिटी हाँ. कि am I right ये or सही wrong? है. वो कंफ्यूजन लॉजिकल में या लीगल में हो सकता है, हाँ, बट करंट अफेयर्स में English pretty में much हो सॉर्टेड सकता है. और सर्टेनिटी का जो एक्सटेंट होता है ना, जो उसकी चरम सीमा होती है, वो होती है क्वांट्स. क्वांट्स ज्यादा सर्टेनिटी तो फिर कहीं नहीं आ सकती है. हाँ. तो वो मेरे को पता है ना कि आई हैव गॉट 12 मार्क्स इन माय किटी, सो नाउ आई एम अश्योर्ड कि बात कम से कम भाई ये तो है ना कि बाकी कॉम्पिटिटर से 7-8 नंबर की मैंने लीड ले ही ली है. हाँ, तो मैं true. अगर कहीं फंबल कर जाऊं इन एनी हाँ, ऑफ द अदर CA नहीं अच्छा सेक्शंस, आई विल हुआ, ऑलवेज English बी नहीं अच्छा हैविंग हुआ. दिस पीस एट द back- बैक ऑफ माय माइंड True. कि यार ठीक है, मेरा अगर लीगल में एक सेट नहीं भी आया ना,
तो मैंने 10-15 नंबर तो वहां बना ही लिए अपने, हाँ। जहां पे बंदे कुछ नहीं कर पाएंगे। सेटिस्फैक्शन है। सो दिस इज देयर। हाँ। और एक चीज ये भी बहुत जरूरी है कि क्वांट्स का जो फोबिया है वो इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि जब बच्चे 10 से 11-12 में आते हैं वो देखते हैं यार थिंग्स लाइक ट्रिगोनोमेट्री इज देयर, इंटीग्रल कैलकुलस इज देयर, डिटरमिनेंट्स इज देयर, हाँ। तो वो क्या, इट्स अ बिग डील ऑफ मैथ्स एंड दैट रिक्वायर्स अ रिगरस हार्ड वर्क and also an aptitude. But when it comes to the quantitative section or the quantitative techniques of this CLAT. our exam that is CLAT, here it is basic arithmetical operations. सही बात। What they have done is कि इन्हीं arithmetical operations को इन्होंने एक डेटा के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। हाँ। अभी क्या है, आपका एक स्टेप बढ़ गया है। जैसे आपने करंट अफेयर्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले, तो अभी क्या है कि पैसेज दे दिया है, उससे थोड़ा बहुत वो करके अब क्वेश्चन पूछते हैं। मैं आपको सीधे बोल दूं कि 2 + 2 जोड़ दो, आप सब जोड़ लोगे। अब क्या होता है ना कि 2 + 2 जोड़ना है, इसको आपको पैसेज से डिड्यूस करना है। हाँ। तो एनी विच वे यू आर पुटिंग इन एफर्ट्स टू Yes. अंडरस्टैंड द डिडक्टिव, Right. यू नो, डिडक्शन, हाउ टू इन्फर फ्रॉम द पैसेज, तो Data वही चीज तो आप यहाँ पे कर रहे हो ना। सो यू आर एसेंशियली यूजिंग एन एक्वायर्ड स्किल सेट टू accentuate or maybe to improve your score, right? So the current affairs or legal aptitude for sure are the biggest, I'll say, and I personally would believe, because I have since past 2.5 years I have been associated with an academy. I have been focusing on these two subjects only the fact that they have got the maximum weightage. But one thing that I realize, and some students, since they wanted an insight into quants, तो मेरे को ये realize हुआ कि बात बिल्कुल बहुत ही जायज़ है कि अगर आप उस चीज पे काम कर लें जिस पे बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, दैट इज फॉर श्योर गोइंग टू गिव यू एन एज। Yes, 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 और absolutely. इतना कोई मेहनत भी नहीं है, आपने खुद भी पेपर देखा होगा, ऑल ऑफ हाँ अस, जी, हाँ लाइक जी। इट्स नॉट दैट कि हम लोग जब पेपर Hi-fi की एनालिसिस करते हैं करना तो है। खाली जो पढ़ा रहे हैं उसी का, वी हैव अ प्रॉपर होलिस्टिक एनालिसिस। तो ऐसा भी कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि मतलब इट इज अनक्रैकेबल। हाँ, true that. सो लेट्स क्रैक इट। Let's crack it, definitely. And thank you so much, sir. Thank you so much for telling our students. तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्लास आना है, आपको कॉन्सेप्ट करना है और आपको समझना है कि आप क्वांट्स में कैसे और कर लोगे यार। 1 साल बहुत टाइम होता है आपको, तो मैं बोल रही हूँ ना, समय ही आपके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है। चलो ये उधर चला गया, कोई बात नहीं। स्ट्रैटेजी टू क्रैक लॉजिकल रीजनिंग। सो लॉजिकल रीजनिंग तो मतलब मेरे को पता है ना, ऐसे ऐसे हो जाते हैं, तो ऐसे ऐसे के लिए हमारे पास सोल्यूशन है। सो वी हैव विद अस दिव्य सर, एंड दिव्य सर प्लीज लेट मी वेलकम यू टू एक्सप्लेन टू आवर डियर स्टूडेंट्स की लॉजिकल रीजनिंग कैसे करना है। ऑलराइट गाइस, अगर मैथ्स के बाद कोई दूसरा सबसे ज्यादा फेयर्ड सब्जेक्ट है, हाँ। वो होता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग से हम इतना डरते क्यों हैं, जबकि एज अ लॉयर दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल दैट यू आर गोइंग टू हैव। एज अ लॉयर आप क्या कर रहे होंगे, ईदर यू आर गोइंग टू स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ द क्लाइंट दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग, या फिर आप अपनी ऑपोजिशन के आर्ग्यूमेंट को वीकन कर रहे होंगे। तो एक लॉयर का अगर हम काम देखते हैं तो लीगल एप्टीट्यूड आपको लॉ स्कूल सिखा देगा, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स काम आएगी, करंट अफेयर्स काम आएगा, लेकिन जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा काम आएगा वो लॉजिकल रीजनिंग होगा। इसलिए अगर आपको एक लॉ एस्पिरेंट बनना है, एक एनएलएस में जाना है, किसी एनएलयू में जाना है, तो लॉजिकल रीजनिंग तो करना पड़ेगा। और लॉजिकल रीजनिंग को 30 मार्क्स की तरह मत देखिए, इट इज अ 60 मार्क्स कॉम्बो, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग जिसका इंप्रूव होता है उसका इंग्लिश भी इंप्रूव होता है। राइट। और एक बोनस बहुत अच्छा होता है, कृति मैम भी एग्री करेगी, कि जिसका लॉजिकल इंप्रूव हो गया, जिसका कॉम्प्रहेंशन इंप्रूव हो गया, उसके लीगल भी इंप्रूव होने लगता है। हाँ हाँ, तो डेफिनेटली। लॉजिकल सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो सकता है क्लैट का, और लॉजिकल में आप मार्क्स लेकर के आ सकते हो। क्लैट 2022 में जब हमने प्रिपेयर किया लॉजिकल रीजनिंग, तो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु वर नॉट स्कोरिंग एनी मार्क्स इन लॉजिकल रीजनिंग, जो छोड़ के आ जाया करते थे, हाँ। दे इवन स्कोर 25+ मार्क्स इन लॉजिकल रीजनिंग इन क्लैट 2022। क्लैट 2022 के साथ एक बात और ये भी थी कि उसका पेपर लॉजिकल रीजनिंग का इजी आ गया था। तो जब इजी पेपर में हमने 25+ स्कोर करा है, इस बैच का टारगेट जो मैंने पर्सनली लिया है, जो बाकी लॉजिकल रीजनिंग एजुकेटर्स ने लिया है, कि पेपर कैसा भी आए, टफ आए, इजी आए, हमारे बच्चे जो इस बैच में आएंगे वो 25+ स्कोर करेंगे। पर दिव्य मुझे ऐसा लगता है ना, जब इजी पेपर तभी आता है जब आपको कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, पेपर तो इजी तभी लगेगा ना। तो प्रोबेबली क्योंकि हम अनअकैडमी के बच्चों से बात करते हैं, तो उनको इजी लगा था क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट्स आते थे, हाँ, है ना। see? और कई सारे बच्चों को इजी नहीं भी लगा, हाँ। लेकिन क्या आपको इजी लगेगा? अगर आप इस बैच में आओगे तो डेफिनेटली लगेगा। अब बात कर लेते हैं कि कैसे क्रैक करना है लॉजिकल रीजनिंग। देखो, ये बैच सिर्फ क्लैट का नहीं है, इस बैच में हम क्लैट, आईलेट, सारी अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कराएंगे। तो क्लैट में तो क्रिटिकल रीजनिंग प्रीडोमिनेंटली आता है, जिसके लिए मैं आपको क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ाऊंगा, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कृति सिंह मैम भी होगी, कृति भटनागर मैम ने, और लीगल एप्टीट्यूड पढ़ा रही है और बहुत सारा पढ़ा रही है ना। तो हमारे पास कृति सिंह मैम भी होगी जो आपको एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ाएगी। तो दिस बैच विल बी कॉम्प्रहेंसिव। कई बार ये शिकायत होती है बच्चों की कई सारी जगहों से, जब वो लॉजिकल रीजनिंग पढ़ते हैं, कि कुछ चीजें पढ़ाई जाती है, सब कुछ चीजें पढ़ाई नहीं जाती है। तो इस बैच से आपको वो शिकायत नहीं होगी। एनालिटिकल रीजनिंग भी होगा, क्रिटिकल रीजनिंग भी होगा, और किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब बात करते हैं कि कैसे हम पढ़ेंगे। देखो, हमारी क्लास में
हम बड़ी कॉन्सेप्चुअल लेवल से स्टार्ट करेंगे हर चीज़ को, हर चीज़ का कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके रिलेटेबल एग्जाम्पल देखेंगे, उसके छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे, और फिर हर क्लास में, इन एवरी सिंगल क्लास दैट आई टेक ऑन लॉजिकल रीजनिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, हम पैसेज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे राइट फ्रॉम डे वन। हर दिन हम पैसेज बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आर गोइंग टू बी द अमंग द मोस्ट हाई क्वालिटी क्वेश्चन दिस फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट इन दिस नेशन। तो लॉजिकल रीजनिंग के सारे क्वेश्चन होंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे, आपको कहीं और नहीं जाना होगा लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस ढूंढने। दिव्य सर ने ठान लिया है ना, पेपर निकालना है आपका। और लॉजिकल रीजनिंग से तो निकालना है, मतलब लॉजिकल रीजनिंग की अगर बेस 25 आ गई ना, तो फिर वहां से गिनती चालू होगी। आपका स्कोर, अगर आपको क्या करना है, 100 मार्क्स लाना है ना क्लैट में, एनएलएस जाने के लिए, टॉप एआईआर लाने के लिए 100 मार्क्स लाना है। 25 लेके आते हैं लॉजिकल रीजनिंग में, और उसके बाद देखते हैं कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स में कितना आ रहा है। बाकी सारे सब्जेक्ट में और ले आएंगे तो 100 के पार जा सकते हैं हम लोग, और इस बैच से डेफिनेटली जा सकते हैं। अब लॉजिकल रीजनिंग आपका सॉर्टेड होगा, क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, सब कुछ यहाँ पे सॉर्टेड होगा, एंड देन बाकी सारे सब्जेक्ट हमारे बाकी लोग भी सॉर्ट कर देंगे। तो अगर लॉजिकल रीजनिंग इंप्रूव करोगे तो इंग्लिश में फ़ायदा होगा, लीगल में फ़ायदा होगा, और पूरी क्लैट प्रिपरेशन में फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच दिव्य सर, थैंक यू सो मच। Alright guys, so coming to your last section to crack your CLAT, उसमें आपका एक सेक्शन बचता है which is going to be English. So strategy to crack English, we have Sameer sir with us. Sameer sir, please आप जरूर बताओ। हाय बच्चों, जैसा कि अभी आपने सुना होगा, दिव्य भैया ने आपको थोड़ा सा बता ही दिया था कि अगर आप लॉजिकल रीजनिंग सही कर देते हो तो आपकी इंग्लिश भी सही हो जाती है। मैं उनकी 100% बात से सहमत हूँ। इसलिए क्योंकि बच्चे देखो, जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंड कर रहे होते हो, आपको चीज़ों को बिट करना होता है। देखो इंग्लिश में अगर मैं बोला जाए, वोकैबुलरी, ग्रामर, इन सब चीज़ों में हमेशा उसे सीमित रखा जाता है। मगर अगर हम लोग अभी के लेटेस्ट पैटर्न की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि ग्रामर या वोकैबुलरी से बेस्ड होंगे। आउट ऑफ 30 इवन यू डोंट नो दीज 2 टॉपिक्स, आप फिर भी 26 क्वेश्चंस करने के बिल्कुल हकदार होते हो। दैट इज अगेन अ वेरी डिसेंट स्कोर। हम लोग यहाँ पे 30 आउट ऑफ 30 का कोई भी प्रॉमिस नहीं करता है। कोई भी बच्चा 30 आउट ऑफ 30 नहीं भी लाता है, अगर ले आते हैं दैट्स ग्रेट यार, खुदा की उसके बरकत हुई थी दैट दे वर एबल टू स्कोर दैट मच। अब अगर वो ले आए हैं, उन्होंने मेहनत की थी, उन्होंने वो रिजल्ट लाया। बट अब आपके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करूंगा जो इस बैच में आपको पढ़ाऊंगा। मैं क्रिटिकल रीजनिंग के बेस से ही आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि आपको मैं क्रिटिकल रीजनिंग या फिर लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, नहीं। मैं आपको पूरी पूरी चीज़ें बताऊंगा कि डेटा जो आप कॉम्प्रीहेंड कर रहे हो, जैसे फॉर का मीनिंग क्या होता है, फ्रॉम का मीनिंग क्या होता है, जब ये सब वर्ड्स वहाँ पे आ रहे होते हैं, जो 70% जिसका हम लोग मानते हैं कि पैसेज में कॉन्सेप्चुअल वोकैबुलरी यूज होती है, इनको हमें कैसे लॉजिकली इंटरप्रेट करना है। मैं मानता हूं कि अगर आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग है तो इंटरप्रिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है। कॉम्प्रिहेंशन का सबसे इंटीग्रल पार्ट ये होता है कि अब देखो, आप जो बच्चे हो, ये कॉम्प्रिहेंशन पेपर से ज्यादा एक क्रिटिकल रीजनिंग पेपर ही है फुल टू फुल। और इंग्लिश में आप लोगों के पास अभी एक्सपेरिएंशियल लर्निंग नहीं है, आप सब लोग एकेडमिक से पढ़ के आ रहे हो, बेसिक आपने अनसीन पैसेजेस कर रखे हैं, तो आपको यही लगेगा कि जो हम लोगों ने बोर्ड्स में पढ़ाई करके इंग्लिश के टॉपिक्स में जैसे लिटरेचर के टॉपिक्स पढ़े हैं, हमें वैसे करने हैं। बट ये जो पेपर है, ये थोड़ा सा अलग है बच्चे। तुम अगर वही चीजें करोगे, तुम्हारा पेपर छूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले क्वेश्चंस पढ़ के या पैसेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, डू, ये चीज़ें हम लोग अभी नहीं बताएंगे। आपको क्लासेस के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि दोनों के क्या पर्क्स है, क्या कौन से, फिर आप ही डिसीजन लो कि आपके लिए कौन सा मेथड सही। कमिंग बैक टू द टॉपिक कि हम लोग यहाँ पे और क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये सारे वोकैबुलरी, मेरे लिए दोनों वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वाले वर्ड्स भी और ये कंसेप्चुअल वाले वर्ड्स भी। उसके बाद मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि जैसे डेटा कैसे कलेक्ट करना है। पैसेजेस में आपको एक डेटा मिल रहा है, जैसे अगर मैं बोलूँ तुम माउंटेन में जा रहे हो, तुमने ट्रैकिंग शूज़ नहीं लिए हुए हैं, तो तुम बिल्कुल से फंस जाओगे। अगर मैं तुम्हें बोलूँ तुम स्विमिंग करने जा रहे हो, तुम वॉक में भाग नहीं सकते, तो अगेन तुम्हारा इंटरप्रिटेशन स्किल्स बहुत खराब। तो वी नीड टू आपको बिल्ड करना पड़ेगा। और 1 साल से जो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, कोई बात नहीं बच्चे, अगर अभी तक तुम्हें लग रहा हो, घबरा रहे हो, सिलेबस देख के बिल्कुल अनअवेयर हो रहे हो, आई एश्योर यू, ये जो जर्नी होगी ना, मीनिंगफुल होगी। और ये जो मीनिंग होती है ना, आपको भी पता है कि 1 साल की जो जर्नी होती है, आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने हो सकते हैं, मगर मैं आपको मेक श्योर करूंगा कि जब आप हमसे पढ़ाई कर रहे होगे अनअकैडमी में, वी विल बी मेकिंग श्योर कि आप हमारे साथ 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे जब भी पढ़ाई कर रहे होगे, कि आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा कि बाकी बच्चे अगर कोई बाहर जाके अगर कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं कर रहा, घूम रहा है, खेल रहा है, आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। हम आपको लाइफ की इतनी चीज़ें सिखा देंगे कि अगले आने वाले 20 साल, 25 साल आप लोग बिल्कुल से कहोगे, थैंक यू कहोगे, हमारा नाम हमेशा आपके पास रहेगा। तो ये जो हमारे बैचेस होने वाले हैं, बहुत ही कनेक्टिंग क्लासेस रहेंगी, बहुत ही यूजफुल क्लासेस रहेंगी, सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, सारे के सारे टॉपिक्स की तैयारी कराई जाएगी, स्ट्रेटेजी तक आपको कराया जाएगा, मगर हर चीज़ फेसेस में। तो आपको हमें भरोसा करना पड़ेगा 1 साल के लिए। दैट्स ऑल आई वुड बी आस्किंग यू ऑल, आप हम पे भरोसा करिए, एंड ये हमारा काम है कि आपको एंड तक, आपके गोल तक लेके
Thank you so much, Thank Preeti you ma'am, for so having much, me. sir. Thank you so much. So that is your strategy to crack your 5. So guys, now coming to the batch schedule ना, आपका batch schedule क्या रहेगा? So there are 5 subjects. So coming to legal reasoning. Legal reasoning starts on 30th November, and the educators are going to be Kriti Bhatnagar, that's me guys, and Tanvi Singh ma'am. So इसमें आपके 120 plus minimum number of hours रहेंगे. ये आपके कम से कम hours हैं जो आपको पढ़ाए जाएंगे इस batch में, and that is going to help you with your concepts and how to apply those concepts to your questions. Coming to your second section is going to be general awareness. Starts on 30th November itself, and in this section Keshav Malpani sir and Rabia ma'am are going to be taking your general awareness and current affairs. इसमें आपके minimum number of hours 200 plus रहने वाले ताकि आपका सारा का सारा current affairs cover हो जाए इसमें. Coming to logical reasoning, again starts on 30th November itself, तो देरी नहीं करनी है बिल्कुल भी. और दिव्या sir and Kriti Singh ma'am are going to be taking this section 80 plus आपके इसके minimum number of hours रहने वाले हैं. Coming to English language, starts on 1st December, and Sameer sir is going to be taking English in English section in the examination. 80 plus hours आपके इसमें रहने वाले हैं. And then not forgetting, Quants section starts on 5 December, and Raghavan sir and Purvi ma'am are going to be taking classes in this particular section, and there will be 50 plus hours. So मतलब अगर आप इसको count करो तो आप मतलब आपको लगेगा यार पढ़ रहे हैं, मतलब आप पढ़ रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई करो और आप जरूर से आना सेशन में. इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. नाउ कमिंग टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द टेस्ट शेड्यूल. क्लास तो आ गए, आर्ट्स तो कर लिए, अब टेस्ट का क्या होगा? सो टेस्ट के लिए देयर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ टेस्ट. लेट मी जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू. सो वी आर स्टार्टिंग ऑन 1st December, द फर्स्ट मॉक टेस्ट स्टार्ट्स. मैम मतलब मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है ना, मैं कैसे दे दूं? कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, ऐसे ही तो धीरे धीरे करके सीखेंगे ना. आज 20 आएंगे, कल 120 आएंगे. सो दैट इज हाउ यू गो अबाउट इट. ऑल इंडिया क्लैट मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट्स ऑन 1st December, जिसमें आपके सारे के ये टॉपिक्स जो हैं पर्टिकुलरली कवर किए जाएंगे. कमिंग टू योर ऑल इंडिया एलिट मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट्स ऑन 3rd December. ये आपके स्पेसिफिक टॉपिक्स जो हैं उस टेस्ट सीरीज में कवर किए जाएंगे. ऑल इंडिया क्लैट मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट्स ऑन 4th December, एंड आपके ये पर्टिकुलर टॉपिक्स कवर किए जाएंगे. ऑल इंडिया क्लैट मॉक टेस्ट सीरीज अगेन स्टार्ट्स ऑन 7th December, आपके ये पर्टिकुलर टॉपिक्स कवर किए जाएंगे. तो नाउ कमिंग टू द बिग सरप्राइज फॉर द क्लैट 2024 एस्पिरेंट्स, एंड द बिग सरप्राइज इज let us reveal that is going to be the early bird offer for CLAT 2024 aspirants. तो आप यार एक साल पहले से प्रेपरेशन शुरू कर रहे हो तो मतलब ऑब्वियसली बात है कि आपके पास थोड़ा that edge will always be there क्योंकि you have more time to prepare for it. So get 30% off on a 12-month CLAT subscription. Usually Unacademy offers 10%, पर क्योंकि आप अर्ली बर्ड हो, एक साल की प्रेपरेशन करोगे, मेहनत करोगे, तो इसमें आपको 30% ऑफ मिलने वाला है. इसमें आपको 12 मंथ्स का जो ड्यूरेशन है 29,999 की अर्ली बर्ड ऑफर पे मिलेगा, एंड द ओरिजिनल वैल्यू इज दिस. सो यू गेट अ 30% ऑफ हियर. 12 मंथ्स का आपका आइकॉनिक अगर सब्सक्रिप्शन है, सो इफ यू इधर यू टेक प्लस और आइकॉनिक डिपेंडिंग कि आपका क्या गोल है, एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर द सेम, जिसमें आपको 30% ऑफ मिलेगा. हाउ डू यू गेट द 30% ऑफ? यू कैन यूज योर फेवरेट एजुकेटर्स कोड एंड इन अप्लाइंग दैट यू विल गेट द 30% ऑफ ऑन योर सब्सक्रिप्शन थ्रू द ऐप. नाउ गाइज, coming to the CLAT Dream Team. So this Dream Team that is going to be there, which is going to help you throughout your preparation. इन सब टीचर्स का 10 plus years of average teaching experience रहने वाला है, mentored 1 lakh plus CLAT as, and also guys we have 100 plus million watch minutes. So this is going to be your CLAT Dream Team that is going to help you throughout your preparation. Now coming to the next point, our CLAT gurus. तो पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता देती हूँ. मतलब मैं हूँ ये गाइज, मेरा नाम कृति भटनागर है, एंड आई एम एन एलुमनस ऑफ NLI भोपाल. आई हैव डन माय BLLB इन 2019. 2014 में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, एंड माय ऑल इंडिया रैंक वाज 339 जब मैंने क्लैट का पेपर दिया था. देन आई वेंट ऑन टू डू माय LLM मास्टर्स फ्रॉम JNU गुजरात. So I have done my masters in 2020, and I have also cleared UGC NET, and I have taught in Jindal Global Law School, that is your law school, and now I am teaching in an academy to make you help you crack your examination. Coming to the next law guru that we have here is going to be Keshav. So guys, hi, this is Keshav Malpani. So I am your current affair educator on Unacademy. I graduated from National Law University Jodhpur in 2020. And I started my career as a corporate lawyer. I shifted to teaching because I realized that a lot of students need specialized help when it comes to their preparation. You need certain mentors who have been through this process to kind of help you through this process again. So other than the classes that we take on concepts and practice, we are going to be discussing a lot of strategies which I have, you could say, kind of a forte in discussing various things as to what can you do
to do better in the exam. Like obviously a lot of educators are going to tell you the concepts. I'm going to be making sure that we have the strategy right as well for the exam as to what is letting you not clear that exam, what are the mistakes that all the educators, what are the mistakes that all the previous aspirants have been making in you could say previous years, which led to, you could say, their downfall in the preparation. कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा भी कर रहे होते हैं, इस वजह से नहीं कर पाते, कुछ एक रीजंस होते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली इस बैच में, ताकि यू गाइज आर ऑलवेज गार्डेड एंड यू आर सेफ टू क्लियर दिस पर्टिकुलर एग्जाम. सो गाइज ट्यून इन, लेट्स क्रैक इट. So guys, now introducing our next CLAT guru, that is going to be Divya Kumar Garg sir, and So hi guys, I am Divya, your Unacademy CLAT educator, your educator for several subjects at Unacademy. मैं भी आप ही की तरह एक CLAT एस्पिरेंट था, आप ही की तरह CLAT दी थी. 2016 में जब मैं CLAT अपेयर किया था, तब मुझे भी वही सारी चिंताएं होती थी, वही सारी दिक्कतें आती थी और वही सारे डर लगते थे जो आपको लगते हैं. जैसा कि सारे एडुकेटर, हम सब CLAT एस्पिरेंट थे एक ना एक समय. I graduated from National Law School in 2021 after having secured an All India rank of 16 CLAT 2016, All India rank of 17 in IELTS 2016. और मुझे हमेशा से लगता है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो सब बच्चे कर सकते हैं. अगर मेरे जैसा इंसान कर सकता है तो आप तो डेफिनेटली कर सकते हो. तो हम इस CLAT की बैच में, इस अनअकैडमी पर, वी विल गो ऑन अ मिशन टू डू द एग्जैक्ट सेम थिंग दैट मेनी टॉपर्स हैव डन, टू नॉट डू द एग्जैक्ट सेम थिंग दोज पीपल हैव डन, दोज हु कुड नॉट बिकम द टॉपर्स. तो सिर्फ इसी मिशन के साथ हम कोशिश करेंगे इस बैच में अनअकैडमी पर कि आपका CLAT क्रैक हो. और ये जो AIR 60 है ना, उससे आगे आने वाली CLAT में 59 बच्चे होंगे जो उससे बेहतर रैंक लेकर के आएंगे. 59 बच्चे CLAT 2024 में मुझसे बेहतर रैंक लेकर के आएंगे. और मेरा मिशन सिर्फ इतना है कि उन 59 बच्चों में से जितने बच्चे अनअकैडमी से हो, जितने बच्चे हमारे पढ़ाए हुए हो, उतना अच्छा. thank you so much Divya sir. So coming to your next CLAT guru that is going to help throughout your preparation is going to be Raghven sir. Hello people, so welcome back. I'll introduce myself here. My name is Raghven Pratap Singh. I am a graduate of law from National Law University Lucknow. I have been a practicing advocate in the Lucknow bench of the Allahabad High Court. Now I have been mentoring students for law on Unacademy since past couple of years. I have been mentoring you all for legal aptitude, current affairs and general knowledge, and of late I have also started giving you very insightful tips and tricks to ace quantitative aptitude. So now guys, we have our next CLAT guru that is going to be Sameer Ahmed Khan sir. So sir please. थैंक यू सो मच कृति मैम. बच्चों, अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगा. जैसे कि आप स्क्रीन में देख ही सकते हो, बच्चे प्यार बहुत करते हैं, क्योंकि मैं भी उनसे प्यार करता हूँ. तो होता है ना, फिजिक्स लग जाती है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो वही चीज़ होने वाली है. बाकी हाँ, अनअकैडमी के ये सब आपको दिया हुआ है. पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ. आई हैव डिन माई मास्टर्स फ्रॉम किंग्स कॉलेज लंडन इन द ईयर 2020. उसके बाद से ही मैं मतलब ग्राउंड स्टाफ में बहुत काम कर रहा हूँ. अगर आपने मिशन बुनियाद का नाम सुन रखा होगा, तो दिल्ली गवर्नमेंट के साथ रूरल एरियाज़ में जा के मैंने बच्चों को, हर टाइप के बच्चों को पढ़ा रखा है. देन आई वाज अ पार्ट ऑफ MHRD प्रोजेक्ट एज वेल, जिसमें मैंने कॉलेजेस टू कॉलेजेस जाके, अगर आप मेरी प्रोफाइल में कभी मुझे देखोगे तो मैं बहुत सारे कॉलेजेस में जाके बच्चों को मेंटोर कर चुका हूँ. तो 20,000 30,000 यही हुआ है दैट आई वाज सेंट अबाउट 78 आवर्स टू डिफरेंट कॉलेजेस. एंड मैंने हर टाइप के बच्चे से पढ़ाई कर रखी है, बात कर रखी है. तभी मेरी जो कॉन्वर्सेशन होती है, मुझे पता होता है कि पढ़ाई से ज़्यादा एक अहमियत कॉन्वर्सेशन करना ज़रूरी होता है. सो दिस इज़ अबाउट मी. जब हमारी ये जर्नी स्टार्ट होगी तो मैं यही करूँगा कि मैं पढ़ाने से ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन करूँगा तुम्हारे साथ, जो कि टॉपिक से बहुत रेलिवेंट होगी. और इतने बच्चों को पढ़ाने के बाद ना थोड़ा सा एक क्लैरिटी आ जाती है. एकेडमिक्स इज़ गुड, बट एक्सपीरियंशियल जो होता है ना, जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है, वो हमारे ही काम को सिंप्लीफाइड कर देता है और आपकी जर्नी को और सिंप्लीफाइड कर देगा जब यही एक्सपीरियंस और आपकी मेहनत जुड़ जाएगी. सो दिस वाज अबाउट मी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी ऑल इन द क्लासेस. ऑल द बेस्ट बच्चों. Let's crack it!